के विषय में चर्चा ला रहे हैं। संत साहेब के लाडले, संत साहेब के पूत, संत नहीं होते जगत में, साहेब जाते नूत। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे अनंत भाव से बजने वाले जो भगत है वो चार प्रकार के हैं। चारों प्रकार के भगत मेरे को अंध भाव से बजते हैं, मैं भी उनको उतना ही प्रेम से बजता हूँ। पहला भगत है अर्थार्थ, जो देख के लेने की इच्छा करता है। दूसरा है आर्थ, जो संकट निवारने के लिए परमात्मा को पुकारता है, हे परमात्मा इस संकट से बचाए, हे परमात्मा इस संकट से बचाए। तीसरा है जिज्ञासु, जिज्ञासु परमात्मा की जितनी भी सृष्टि है, जितनी भी सत्ता है, उसको है जैसे कि जैसी जानने की इच्छा से वो साधन करके जिज्ञासु बनता है। चौथी ज्ञानी, ज्ञानी उसे कहते हैं जगत के सब तत्वों, विश्व के तत्वों को तोड़ के वो निर्भय होकर जगत में विचरता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। अब एक एक को विस्तृत कहेंगे। पहला अर्थार्थ, अर्थार्थ में सुदामा जी का नाम आ रहा है। सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चावल दे के भगवान के प्रेम को मोह दिया, भगवान की कृपा बना ली और अपार संपत्ति अर्जित कर ली। सुदामा जी रोज अपने घर कहते थे, रोज अपने घर पत्नी को कहते थे कि मैं द्वारका जाऊंगा, मैं द्वारका जाऊंगा, कृष्ण भगवान मेरे मित्र है, वो मुझे जरूर मदद करेंगे, ऐसे कहते रहते थे। तो एक दिन इनकी पत्नी अति गरीबाई से पीड़ित थी। उसने बोला कि आप रोज कहते हो कि द्वारका जाऊं जी, द्वारका जाऊं, आठू या वही धुन तोरे, अरे तुम कहते ही रहते हो आठू फोर के द्वारका जाऊं, द्वारका जाऊं, लेकिन आज जाओ, ये उनको चिट्ठानी देना भगवान को और आप निकलो और जाओ द्वारिका। ऐसा करते हैं तो सुदामा जी द्वारिका चले जाते हैं। जब द्वारिका जाते हैं तो द्वारिका में उनको विशाल सुख संपत्ति और विशाल मंजिलें, विशाल मकान, विशाल नौकर चाकर, अनंत प्रकार की वहाँ खूब महिमा करे जैसे उनको सुविधा दिखाई, तो वो बड़े खुश हुए। वहाँ कृष्ण अपार अपार के संपत्ति है, कोई उसका वर्णन नहीं होता है। जब कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपने साथ अपने निवास स्थान पर ले गए और अपनी रानियों के साथ में उन्हें गर्म पानी से स्नान कराया और उनको पाँवों को धो के उनके चरणामृत को उन्होंने पान किया और अपने पुरखों के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी, तो और भी सुदामा जी चौंक गए कि वाह कृष्ण, तुमने मेरे पर क्या क्या नहीं किया है, लो मैं ऐसा नहीं जानता था। ऐसे करते करते सुदामा जी तो उसी सेवा और उसी मोह में, उसी प्यार में 10-15 दिन गुजार देते हैं। सुदामा जी कुछ कहना नहीं चाहते थे और कह भी नहीं सके थे। ऐसे करते करते विदा का समय आया तो कृष्ण भगवान ने कहा, चलो सुदामा जी आपको मैं थोड़े आगे रास्ते पे छोड़ देता हूँ। उनके रथ में बैठ के वो साथ साथ में वहाँ आए और भगवान उनको कुछ दूर छोड़ के वापिस चले जाते हैं। सुदामा अपने गाँव आते हैं तो सुदामा गाँव में आके चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये मैं गाँव में नहीं आया, मेरा नहीं है, इतने विशाल विशाल भवन, ये तो मैं चौंक गया हूँ, कोई और गांव में आ गया हूँ। तो उनकी पत्नी ऊपर देख रही थी तो उसने 2-3 नौकरों को भेजा कि जाओ जाओ जाओ, इसको महाराज को यहाँ बुला दो। तो जब महाराज ऊपर गए तो घुटना टेक के कृष्ण को नमन किया, वाह तू ईश्वर का ईश्वर है, बिना मांगे अपार संपत्ति दे दी। अब हम आए दूसरे नंबर पे, जो आर्थ भाव की जो भक्ति है उसके ऊपर। तो आर्थ भाव में द्रौपदी का
नंबर आता है। कौरवों की सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलाया और दुशासन को आदेश दिया, इसको नग्न अवस्था में करो, इसके वस्त्र खींच लो। अब दुर्योधन वस्त्र खींचने लगा। सभा में सब सभापति मौजूद थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, कृपाचार्य जी थे, सभी थे, लेकिन किसी के मुंह से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। तो द्रौपदी घबरा गई और कृष्ण कृष्ण कहने लगी, कृष्ण कृष्ण कहने लगी। पांडवों को देखती है, पांडवे सब नीचे गुर्दे झुका के बैठे हैं, तो और भी वो ज़्यादा कृष्ण को पुकार कर रही है, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे को बचाओ। अब दुशासन सिर खींचते खींचते चीरों का, कपड़ों का ढेर सा लग जाता है। दुशासन थक जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, लेकिन द्रौपदी का अंग खुला नहीं होता है। तब कृष्ण भगवान आते हैं, दुशासन को डर देते हैं और द्रौपदी को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि घबरा नहीं। तो द्रौपदी कहती है, भगवान कहे घबरा नहीं, कितनी टेम से मैं चिल्ला रही थी, बिलख रही थी, आप भी आए हो। कृष्ण कह रहे हैं, अरे मैं तो आ जाता, लेकिन मेरे आने में तो आड़े तुमने ही तो डाली है। तुम कह रही थी कि द्वारकाधीश, द्वारका का वहां से आऊं तो टाइम लगे ना, इसलिए तुमने ही आड़ लगाई। तो मैं देरी से आया। तो भगवान भक्त के भावों को देखता है और उसी के आधार से उनका व्यवहार होता है। अब हम आए जिज्ञासु संत के ऊपर। जिज्ञासु उसी को कहते हैं कि जिसकी भावना में ये आ जाता है, मैं बेकार से मैं क्यों गवाऊं, मैं मेरी जिंदगी के कल्याण के क्यों नहीं मार्ग के लिए मैं सोचूं, और मार्ग के लिए शास्त्रों का अध्ययन, संतों का संग, हरि कीर्तन ये सुन के मैं मेरा कल्याण करूं। जब वो साधन रत होता है, तब उसकी पहली भूमिका शुरू हो जाती है, शुभ इच्छा। तब शुभ इच्छा शुरू होती है। उसके बाद में आती है विचारना। विचारने में यही आता है कि जो भी साधन हम कर रहे हैं, क्या इसमें कमी तो नहीं है, क्या इसमें कोई भूल तो नहीं है, उसको सुधार देता है। तनोमांस आता है तीसरा में सब भूले सुधर के अपने आप स्वाध्याय, अपने आप मनन, अपने आप निध्यासन, ये सब कार्य उनके लागू होते ही उनका मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, और यूँ मानो कि वो सेठ परमात्मा के नजीक रहता है, सत्संग करता है। तो सत्संग करने वालों के लिए खुद भगवान ने कहा है भागवत में कि ऊंधो आकाश में नहीं, मैं पाताल में नहीं, माया के जंजाल में नहीं मिलो तीनों काल में ऊंधो, मैं मिलो जाति भ्रांति कुमति निवार के सत्संग में, बोले यू कृष्ण पुकार के, हे ऊंधा तू मुझे कह रहा है कि आप कहाँ मिलोगे, लेकिन मैं ऐसा मिलने वाला नहीं हूँ। मैं जहाँ मुमुक्षु भक्त, जहाँ जिज्ञासु भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं आठों याम कोई भी रूप से वहाँ प्रकट रूप से वहाँ रहता हूँ, हे ऊंधो। इस प्रकार कृष्ण का भाव भी जिज्ञासु के ऊपर संग में बताया है। अब आया चौथा, जिसे हम ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी सातों ज्ञान की भूमिकाओं को पूरा कर देता है। जब छठी भूमिका में वो आता है, छठी भूमिका में आते ही उनके अहमता, ममता और अशक्ता, आप्या, जितने भी संसार से जुड़े हुए विषय, वो सभी प्रकार के लय हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, और केवल वो मुक्त हो जाता है जगत व्यवहार से, और वो मुक्त का जीवन जीता है। अब वो थोड़े कामों के लिए कभी
किसी से कोई भी प्रकार का सलाह सबूती ज्ञान नहीं करता है, वो अपने आप में रत रहता है। अब जब उसकी सातवीं तुरीय अवस्था आती है तो वो तो अवस्था बहुत ही निराली है। वो अवस्था कई विरला ही पाते हैं जो कोई ऐसा काम आएगा जो निश्चय करने योग्य है, जो परमार्थ का है, जो जगत के हित का है, तब उसकी चेतनता जगेगी। बाकी अपने आप रत रहेंगे आत्मा में। और वो भगत चाहे रद्दी सदी हो, चाहे अपार सम्पत्ति की शक्ति हो, वो उनके चरणों में दासी की तरह रहती है। वो एक विश्व की महाशक्ति के रूप में होता है। उसे कहते हैं ईश्वरों का भी ईश्वर है। जो तुरीय अतीत होता है उसको देह का भी भान नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति हमारे देश में बहुत कम है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए पूरी संसार की कीमत भी उनके चरणों में रख लेवे तो उनका पूरा नहीं होता है। तो ऐसे महापुरुषों को हम बार बार नमन करते हैं, जिन्होंने देश और दुनिया की अज्ञानता का निवारण किया और ज्ञानता का एक उपदेश देके मानव को मानव के हक में रखा। वो ऐसे महापुरुष परमार्थ के लिए रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, सुधारा करते रहे। ऐसे महापुरुषों को नमन।